इसकी बहन शबाना तुम्हारे घर कब आती है? जी ये आई हैं तकरीबन 15-20 दिन पहले आई थी। और क्या करने आई? किस सिलसिले में आई? तुमने बुलाया था या इसने बुलाया था? भाई ने बुलाया? नहीं भाई ने नहीं, इनका तो कोई तल्लक ही नहीं है बेचारों। तुमने बुलाया था? जी बिल्कुल, इसलिए बुलाया था कि ये बहनों तक रसाई मतलब रोती थी रोज। एक तरफ तुम कह रहे हो उसने कहा था कि मैंने अपने मेके नहीं जाना, सुने जी, वो लोग ठीक नहीं है, और अपने उसके बच्चों बाद के लिए रोती थी और जी। उसके बाद सुनो, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुमने बुलाया। मैंने इसीलिए बुलाया कि देखें रोज बहन रोती थी आगे बेचना अपने था, बच्चों के लिए आगे नहीं। उसका सौदा किया हुआ था 40,000 रुपए का। कुछ क्लियर वो करने कौन दें लोग मुझे। हैं? वो कौन मैं लोग हैं आपको जिन्हें उनका 40 भी बताता हूँ। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ सुल्तान ना। जट है जी। सुल्तान जट। सुल्तान 40,000 जट है रुपए का जी। सौदा किया था? सर नहीं सर, मैंने किसने नहीं किया किया है था? जी, वो इनके मेरी जो साली आई थी ना उनके फ्रेंड है अरसलान, उन्होंने किया था। उसने किया था? जी तुम्हारे बिल्कुल। सामने ये सौदा हुआ था? जी बिल्कुल मेरे सामने क्यों? हुआ सर इसलिए कि उन्होंने अपना घर लेके लहदा से प्रोटेक्शन में रहना था और उन्होंने ये वादा किया था। जब ये सारा मामला हो रहा था, क्लियर करने दें। डील हो रही थी, सुनो जी जी सुनो, जो मैं पूछूंगा ना वो बताओ। जी। जो डील हो रही थी और तुम कह रहे हो कि इससे पहले तुम्हारी बीवी भी ये काम करती थी, तुमने उसे इज्जत की जिंदगी जी दी। बिल्कुल दी सर। तुमने बल्कि अपनी जमा पूंजी भी लगाई। बिल्कुल लगाई सर, अपने ऐसे आप ही को हायर भी किया। खरीदा या उसे आज़ाद करवाया वहाँ से, ऐसे ही हुआ? जी जी। उसके बाद तुम्हारे सामने जब ये डील हो रही थी तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर इसलिए पुलिस को नहीं बताई कि वो कह रहे थे कि हमने मतलब ये आपके पास सेटिंग करके अपनी बाकी की बहनों को बुलाएंगे और आपके साथ रसाई करेंगे, और बाकी यानी कि मतलब जितनी जो बहनें हैं ना दोबारा ये इनके पीछे प्रोस्टिट्यूशन के डेरे ही हैं, अमरोजिया के भी, सोनिया अपी के भी, और एक इनकी अपी है दुबई में, मारिया उनका असल नाम बात है। कैसे क्या ताल्लुक है कि जब तुम्हारे जी, सामने ये सुने- डील हो रही थी तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर इसलिए नहीं बताया कि इन्होंने 1 माह का टाइम दिया था, 1 माह के अंदर अंदर हम सुलह करेंगे और अपना ये बिजनेस छोड़ देंगे, हम बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। और तुम्हारे इनके सामने बच्चे हैं डील हुई, जो फिर वो शबाना चली गई डेरे पे। जी, चली वो गई। लोग कौन है, क्या क्या नाम है? वो सुल्तान जट हैं जी, और नासर है जट, उनका मतलब वो साला है सुल्तान ठीक का। है। तो उनकी एक मतलब वो मिसेज है अपी शायदा, ठीक है। उनके डेरे कितने पे दिन वहाँ पे रही? उनके पास ये तकरीबन 1 एंड वीक में ही, एक हफ्ता वहाँ पे रही? हाँ उसी में एक हफ्ते में राब्ते में रही तुम लोगों के साथ? जी रब्ता बाद में किया, जब ये वहाँ पे बीमार हुई है ना तो इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है कि मुझे यहाँ से आके ले जाओ। हाँ, इस दौरान तुम या तुम्हारी बीवी वहाँ पे नहीं गई? नहीं बिल्कुल नहीं गया सर, आप ठीक है। मेरी मिसेज जब से पूछ सकते हैं। तबीयत उसकी खराब होगी तो उसने राब्ता किया? हाँ तो मैं फिर लेकर आया उनको। लेकर आए या वो छोड़ गए थे? नहीं जी नहीं सर, तुम्हारी मैं खुद बीवी जाके कहती है लेकर फेंक आया। गए थे? नहीं फेंक के नहीं गया सर, तुम लेकर आए? हाँ उसके फिर बाद क्या- मेरे भाई ने भी मुझे पनाह नहीं दी, किसी ने भी पनाह नहीं दी। जब तुम लेकर आए अगला पहला स्टेप तुम्हारा क्या था, क्या किया तुम? फुटपाथ पे बैठ गए सर, क्योंकि वो मेरा घर तो था नहीं। तुम्हारी बीवी किधर थी? वो भी मेरे साथ फुटपाथ पे थी, और अरसलान भी उस वक्त मौजूद था जिसने पेमेंट पकड़ी थी, वो भी ठीक है। फुटपाथ पे था, फिर? ये चुंगी वाले फुटपाथ पे। उसके बाद क्या किया? जनरल में ले गया सर, जनरल से इनको अस्पताल ट्रीटमेंट तुम लेकर करवाया। गए जी थे? बिल्कुल जी, मेरा ही आईडी कार्ड और मेरे ही नंबर के ऊपर जनरल। पुलिस को कब बताया, किसने बताया? पुलिस को इस तरीके से सर इन्होंने खुद ही, अब जनरल से इंडस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, जब इंडस हॉस्पिटल में लेके गए हैं ना काने वाले में, उधर से फिर ये मुझे कहते हैं कि हमें वापस अपने घर लेके चलो। चुंगी पे ही आए हैं और इन्होंने शोर डाल दिया कि मैंने अपनी बहन को लेके जाना है, रिक्शे वालों ने पकड़ के मुझे मारा। पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि रात को एक रात की पनाह अपने भाई के पास दी है और शबनम बीच में से निकल गई, मैंने आपी वगैरह को बुला लिया अपने ही फ़ोन पे। ये सारा इल्ज़ाम तुम पे और तुम्हारे भाई पे क्यों लगा? सर मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैंने खुद ही तो आपी अमरोजिया और आपी सोनिया को फ़ोन करके बुलवा रहा हूँ, और वो मेरे पास नहीं आए ये बात मैंने हैं। सुन ली, मैं वही कह रहा हूँ, तुम दोनों पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? इसलिए लगा रहे हैं सर कि वो ये first कह of रही है all- कि शबाना के साथ ज्यादती तुमने की और इसने की, तुम्हारे सर भाई ने आप डीएनए चेक करें मेरा और मेरे भाई का भी, देखें इसको तो इसलिए हायर किया जा रहा है कि इसकी 4 बच्चियाँ छोटी छोटी, और फ़कत इसने घर में रखने का ना एक रात के सिले से ये नतीजा मिल रहा है कि इसके घर का चूल्हा भी बंद है और इसकी मतलब वर्किंग भी छूट गई है, जो लकड़ी का ये काम करता है, ये इसको सिला मिल रहा है, और यही है जो मेरे पीछे आ सकता था या मुझे पनाह दे सकता था, उन्होंने इसको भी साथ में पकड़वा दिया। मेरे साथ क्या उन्होंने मुतालबा किया था निश्चित थाने में कि 40,000 रुपया हमें दो, इधर देख के बात करो। जी 40,000 रुपया हमें दो, और साथ में अपनी बीवी को डिवोर्स दो ताकि हम इसे दुबई में भेज सकें। ये वाज़ेह ये किसने कहा था? ये आपी सोनिया ने और आपी अमरोजिया ने। क्या नाम है आपका? रोजी सर। अच्छा, आप बड़ी बहन है? नहीं, मुझसे बड़े 3 बहन। आप जरा इधर मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए। अच्छा, नहीं शबाना आपसे छोटी है कि बड़ी है? नहीं, शबाना बहुत ज़्यादा छोटी है मुझसे। अच्छा छोटी है, आपने नहीं बोलना, ठीक है। तो आप इस केस की मुद्दइया बनी। जी। ये सारा मामला हुआ क्या है, ये आप लोगों के इल्म में कब आया? क्योंकि ये तो वहाँ पे रहती थी शाहिद के साथ ये इसका निकाह था या उसने आज़ाद करवा के अपने साथ रखा हुआ था? नहीं सर, ये मुझे नहीं पता किसका निकाह था, लेकिन ये उस दिन थाने में मुझे पता चला किसका निकाह है। ये भी मालूम था कि आशा कह रही कि ये बहन तो है ना, हाँ, बहन इससे राब्ता नहीं था? लेकिन मेरा राब्ता नहीं था, वो शबाना का राब्ता था। तुमने नहीं बोलना, राब्ता क्यों नहीं था?
क्योंकि इसलिए सर रब्ता नहीं था, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर भागी थी। शाहिद के साथ? नहीं, शाहिद के साथ नहीं, वैसे सर लेकर चली गई। अच्छा, वैसे चली गई थी। और ये कब पता चला कि अब शाहिद के साथ रह रही है? ये पता तब चला है कि ईद वाले दिन तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो इसका ना वो टिकटॉक देख रहे थे, शौहर के साथ इसकी टिकटॉक बनी हुई थी। तो वो मेरी बेटी है ना, उसने और शबाना ने मिलकर एक दूसरे से ना नंबर ले लिया टिकटॉक के ज़रिए, और टिकटॉक के ज़रिए उन्होंने बात की। ठीक है। फिर मेरे मोबाइल में उसने नंबर डायल किया शबाना ने। फिर इसको बताती रही कि अमरोज़िया बाजी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो तुम आ जाओ। ठीक है। ये कहती थी नहीं मेरा तो निकाह हुआ, मैं तो नहीं आ सकती, ये मसला है वो मसला है। ठीक है। लेकिन सर उसके बाद ना मुझे नहीं पता कि इन दोनों बहनों का रब्ता हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने भी रब्ता इससे दोबारा नहीं किया। इस सारे मामले का कब पता चला ये कि बहन सारे को वो मामले ले का, गए हैं, हाँ। बेच दिया क्या है, और वहाँ पे इतने अभी लोगों मैं ने उसके साथ बताती जाती की? सर ये पता चला था मैं, क्योंकि जब ईद वाले दिन की बात हुई थी तो शबाना ने मुझे बताया, तो मैंने रब्ता नहीं किया इसके साथ। और दूसरी बात ये मुझे मालूम नहीं था शबाना और आशा के एक दूसरे के साथ रब्ता हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमें तब पता चला कि जब शबाना घर से भागी है ना, तो हमें जैसे डर सा नहीं हो जाता किसी को। मैंने भी सोचा और मेरी दूसरी उस सिस्टर ने भी सोचा कि वो उधर है। एक हमारी और बहन है, मैंने उसको भी फ़ोन किया कि आपको पता चले कि शबाना कहाँ है तो हमें आपने बता देना। उसने बोला चलो ठीक है। तो जब भी हम बात करते थे ना इसको ये साथ ही बैठी होती थी, तो मैंने बोलना आशा आप बता दे कि शबाना आपके पास ही, कहती थी नहीं खुदा की कसम अब्बू मर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये तो कह रही है ये उस दिन पहले दफ़ा मिलने आई। वो बताती हूँ ना, ये उसी दिन की बात है। कहती नहीं अब्बू मर जाए, ये वो हो गया, मैं कसम उठाती हूँ नहीं, लेकिन इसके पास ही बैठी होती थी। ठीक है, उसमें कोई शबाना की मर्ज़ी होती थी कि मैं बात नहीं करना चाहती। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मेरी बात होगी ना तो वो मुझे डांटेगी, जो टिकटॉक की वीडियो वायरल हुई थी उसी की वजह से जो शबाना है वो घर छोड़कर बाहर रही और इसके साथ रब्ता किया। तो इसके पास गई तो ऐसा मसला बना कि इसको बोला कि इसका हार्ट अटैक हुआ। आप लोगों को कब पता चलता है? शबाना बताती है? नहीं, शबाना ने नहीं और बताया। या इसने बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया। जब हम यहाँ आए ना इसे शबाना को लेने के लिए, पप्पू ने बताया कि इसकी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं ले आती हूँ। अस्पताल कौन लेकर गया था शबाना? हॉस्पिटल मैं लेकर गई थी। ठीक है। अब वो अभी भी अस्पताल में? जी अभी भी हॉस्पिटल। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, पहले से बेहतर है? हाँ अभी ठीक है। पहले से बेहतर? कहते हैं कि उसका जो अभी ऑपरेट किया ना वो उसकी वजह से ना कोई थोड़ा मसला ख़राब होता जा रहा है। एफआईआर में आप लोगों ने कितने लोगों को नामजद करवाया था? या ये हमने नामजद नहीं करवाया है, वो उन्होंने अपनी तरफ से क्या बताया एफआईआर था? लिखी। बहन के शबाना के बयान पे एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, शबाना के बयान पे नहीं एफआईआर दर्ज, उन्होंने की ही नहीं दर्ज। एफआईआर दर्ज कैसे नहीं, हुई? ये मैं बताती हूँ कैसे दर्ज हुई? ये दर्ज ऐसे हुई है कि क्या नाम लेते हैं, सर ने मुझे फ़ोन किया था, ये जो मैंने 15 नंबर पे फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि मैडम आपकी कुछ सुनवाई हो रही है थाने में। मैंने बोला सर नहीं अभी तक तो नहीं हो रही। कोई कहता है कि जो ख़रीदने वाला है मैं उस पर भी पर्चा नहीं कर सकता, जो बेचने वाला है मैं उस पर भी पर्चा नहीं कर सकता। ये अमजद सर बोल रहे थे। ठीक है, फिर एफआईआर हुई कैसे? तो उसके बाद जब उन्होंने फ़ोन किया था ना, ऊपर से फ़ोन आया तो 15 वाले ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि यार आपके पास ये आया है तो आप उनका क्यों नहीं एफआईआर काट रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं हाँ बीबी अभी बताएं एफआईआर किसके नाम करनी। करते कराते तकरीबन 2, 2:30, 3 का टाइम हो गया। मैं रो के पागल हो रही थी। आखिर में मैंने अपनी पप्पा को पकड़ा, मैंने बोला पप्पा चलाएं हम एफआईआर करवाना चाहते हैं। वो क्योंकि डिमांड करते थे ना हॉस्पिटल वाले, जब तक एफआईआर की नकल नहीं आएगी हम इनका इलाज नहीं करेंगे। तो जब मैं उधर गया तो उन्होंने एक ना मुंशी ने बोला बाबा यार इन तो एफआईआर कटो। बाबा ने अपनी तरफ ना एफआईआर काट दी। तो उन्होंने पता से कि मुजरम इतने हैं दो। इसी तरह एफआईआर काटी? हाँ इसी तरह एफआईआर कटेगी। मैं बैठी, नामजद नहीं करवाया? किसी को नाम याद नहीं अभी तो सिर्फ 2 लोग पकड़े हुए हाँ, हैं? 2 लोग, इसका मियां और इसका देवर। देवर। 2 ही मुल्जिमान हैं या आपकी नज़र में और भी? हमारी नज़र में 2-3 और हैं। एक औरत है, एक इसका देवर शहजाद है, एक सुल्तान है और एक उसका नाम क्या है। पुलिस क्या बताती है? बाकियों को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा? पुलिस वाले ने बाद में हमारे साथ कोई रब्ते नहीं किया। अभी हाँ मॉडल ये जो गार्डन टाउन वाले हैं वो हमारे साथ रब्ते में हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छे वो एडमिट भी शबाना को नहीं करवाया।